हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की मीटिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण है कि आपने कल या परसों एक एक मिनट कल या परसों आपने 1-2 दिन पहले बिजनेस को देखा होगा। एक मीटिंग अटेंड की होगी आप लोगों ने ना। थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा आप लोगों को। कुछ अच्छा भी लगा होगा शायद आप लोगों को, है ना। तो आज की मीटिंग थोड़ा सा क्लैरिटी और मिलेगी। और दोस्तों, हमेशा याद रखें, आधे घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में कुछ ज्यादा नहीं सीख पाएंगे हम, है ना। क्योंकि जहां पे भी आज आप खड़े हो, जो भी कर रहे हो, जॉब करते हो आप एजुकेशन ले रहे हो या खुद की कोई दुकान चला रहे हैं हम, तो वहां पे पहुंचने के लिए आपको कुछ साल तो लगे होंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, थोड़ा सा सब्र लेके आना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस 1 दिन में नहीं होता। होता तो दूर, सीखा नहीं जा सकता 1 दिन के अंदर। तो थोड़ा टाइम तो हमें लगता है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मिला आप लोगों को। शायद आप लोग कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा उसके अंदर। आज क्लैरिटी और देना शुरू करूंगा आप लोगों को, थोड़ी सी क्लैरिटी और दूंगा कि आपको लोगों को समझ में आ जाए कि शुरुआत कैसे करनी है। दोस्तों, अपने शुरू करूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, चंडीगढ़ का रहने वाला हूं। इस बिजनेस के अंदर 7.5 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे। जब आया था तो सोच बहुत छोटी थी कि 50-60 हज़ार रुपया कमाने के लिए आया था। कितना की इनकम आना शुरू हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। पर धीरे धीरे बढ़ते 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 आज कृपा है मालिक की, दुआएं आप लोगों की है कि 4 से लेके 4.5 लाख रुपए पर मंथ इनकम रहती है मेरी। ये चीज कैसे आती है, इनकम अकाउंट के अंदर आती है नहीं आती, वो भी आज आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। शुरुआत कैसे हुई दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक करवाऊंगा, आपको बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी कोई भी बात को बुरा मत मानना, आप पर्सनली मत लेना। क्योंकि थोड़ा सा बताना पड़ता है हमें, है ना, बैकग्राउंड क्या है मेरा। अब दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले मैं खेती बाड़ी किया। तकरीबन 14 साल 15 साल मैंने खेती बाड़ी की है। मेरे पास वाटर टैंकर थे चंडीगढ़ के अंदर, 10 टैंकर थे, 4 ट्रैक्टर थे, 3 ड्राइवर मेरे पास सैलरी पे थे। मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ आज भी चंडीगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। साथ साथ कुछ रेंटल इनकम भी आती है। कुल मिला के 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग मेरी पहले से रहती थी। अब दोस्तों, हकीकत ये है कि आज आज आपको किसी को भी पूछूं इस मीटिंग के अंदर कि अगर आप लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा रहे होते, क्या आज इस बिजनेस मीटिंग के अंदर बैठे होते आप बोलोगे नो। तो दोस्तों, यहां से एक चीज तो क्लियर होती है कि अगर 2.5-3 लाख कमाने वाले को इस बिजनेस की जरूरत थी तो आज आपको कितनी है। दूसरी चीज, 7.5 साल से लगातार पैसा कमा रहा हूँ, बिजनेस में बना हुआ हूँ। यहां से एक चीज और क्लियर होती है, अगर स्कीम होता, स्कैम होता, तो कब का बंद हो गया होता। और दोस्तों, आया कैसे इस बिजनेस के अंदर? देखो, हम कहते हैं सर कंपनीज हैं, नेटवर्किंग कंपनीज हैं। मैं भी इस बिजनेस से, इस कंपनी से पहले 2 नेटवर्किंग कंपनियां कर चुका था। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना गलत होता है। मैं नेगेटिव था इन चीजों से कि मैंने ये कंपनी कंपनी को ज्वाइन नहीं करनी, मैंने ये काम नहीं करना, बंदे जोड़ने पड़ते हैं, घर घर बेचना पड़ता है। क्योंकि पुरानी कंपनीज के अंदर ऐसा ही था, लोगों को मिन्नतें करनी या उनको किट्स देनी, घर घर जाके किट्स दिखा के आनी, बेचना। ऐसा काम किया मैंने पहले। तो इसमें आना कैसे हुआ, जो मेरा सीनियर है जिसने मुझे इस बिजनेस के बारे में गाइड किया, वो मेरे कजन है। वो 3-4 महीने मुझे कहते रहे कि सुरेंद्र जी, भाई जी, बिजनेस बहुत अच्छा, देख लो देख लो। पर हमारा वही पुराना माइंडसेट कि 5 उंगलियां बराबर, पर 5 उंगली बराबर नहीं होती। तो एक दिन मैं इस बिजनेस को समझने के लिए कंपनी के ऑफिस गया कि एक बार समझा जाए। करना ना करना तो बाद की बात है, कई बार हम समझते भी नहीं, है ना, सीखते भी नहीं, मेरी जैसी गलती कर लेते हैं, 1.5-2 महीना 3 महीने ऐसे निकाल देते हैं। तो मैं समझने के लिए कंपनी ऑफिस गया दोस्तों। वहां पे मुझे मेरा सीनियर मिला, कजन, उनके 2-3 सीनियर और थे। तो उनसे मैंने 4-5 सवाल किए, है ना। अब 4-5 सवाल किए तो मैंने कहा उनसे भी, अगर इन चीजों के मुझे जवाब मिल जाते हैं तो मैं आपके साथ बिजनेस करने के बारे में सोचूंगा। आवाज आ रही है जी मेरी? एक बार चेक कर लें प्लीज। आवाज सही से आ रही, क्योंकि मेरे पास वाईफाई लगा हुआ है ना। आप अपना नेट चेक करें, बिल्कुल क्लियर आ रही आवाज। तो दोस्तों, मैंने 5-6 सवाल पूछने शुरू किए उनसे। अब उससे पहले मैं अपनी घर की बात करूंगा। दोस्तों, मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि बिजनेस की बात आगे करेंगे, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा और बता दूं आप लोगों को। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम किसी से पर्सन से पूछते हैं कि भी बिजनेस कर ले, पार्ट टाइम कुछ भी, तो हम क्या कहते हैं? सर मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम तो मेरे पास भी नहीं था दोस्तों। मेरी जो दिनचर्या थी वो सुबह 6:30 से लेकर रात को 10 बजे तक मेरा काम होता था। आप खुद सोचिए दोस्तों, 2.5 लाख रुपए कमाने वाले के पास क्या टाइम होगा? शायद लो। तो दोस्तों, मैं सुबह 6, 6:30 बजे शुरू करता था दिनचर्या।
फिर रात 8:30, 9, 10 भी बज जाते थे मुझे वाटर टैंकर में काम में, दिन भर वाटर टैंकर चलाना, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, बच्चों को स्कूल से लेके आना, तो मेरे पास समय नहीं था। पर जब इस बिजनेस का पता लगा, मुझे समझ आई, तो टाइम निकालना पड़ा, मैंने निकाला। दोस्तों हमेशा याद रखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ये चीजें करते हुए कंपनी ऑफिस पहुंचा, सवाल पूछे। मेरे सबसे पहला सवाल यही था कि फ्रॉड तो नहीं है सर। मैंने उनसे पूछा कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। उन्हें फ्रॉड के बारे में पूछा, मुझे सवाल जवाब दिया कि सुरेंद्र जी, भाई जी, अगर आप एक चीज बताएं हमें, आपसे कोई पैसा मांगा हमने? मैं कहा नो। कहता जब कोई पैसा ही नहीं मांगा तो फ्रॉड किस चीज का करेंगे आपसे? तो सही है, जब कोई पैसा ही नहीं मांगा तो फ्रॉड किस चीज का होगा? मेरा दूसरा सवाल, मैं क्या ब्रदर बताओ, कंपनी तो नहीं भाग जाएगी? कंपनी तो नहीं भाग जाएगी? कहते फिर बात वही आती है, जब आपसे कोई पैसा लिया ही नहीं तो लेके क्या भागेगी आपका? और कंपनी भागेगी क्यों? मेन जो सवाल है वो है भागेगी क्यों? या तो कंपनी ने उधार पैसे उठा रखे हैं दुनिया में किसी से बहुत ज्यादा, लोन के अंदर है कंपनी, खत्म हो जाएगी। या कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जैसे अभी अंबानी, आपने देखा जो भी अंबानी अंदानी क्या है वो, उनका शेयर डाउन आगे, बहुत नुकसान हो चुका है उनको, है ना, लोगों के लाखों रुपए करोड़ रुपए खत्म हो गए। हमारी कंपनी का कोई शेयर होल्डर नहीं है, सिंगल हैंड कंपनी। तीसरी चीज है, कंपनी कुछ ऐसा बना रही है, आज तो जरूरत है, पर आने वाले 5-10 साल के बाद जरूरत ही ना हो उस चीज की, डिमांड ही खत्म हो जाए। तो वो भी देखा कि बहुत बढ़िया चीज है ये भी, आने वाले टाइम में तो डिमांड बढ़ने वाली है। एक चीज और, कि कंपनी जो भी बनाती है, जो भी इसके पास है, वो खुद सब कुछ काम खुद करती है, खेतों से लेके आपके हाथ में आने तक का सारा काम कंपनी खुद करती है। इसे बोलते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। दुनिया में 2-4 है। तो मुझे क्लियर हुआ कि कंपनी भागने वाली नहीं है। फिर एक चीज उन्होंने मेरे से पूछी कि सुरेंद्र जी आप बताएं, क्या एक जगह खड़ के 150 लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है? मैं कहा नो, 2, 4, 10 लोगों को बनाया जा सकता है पर 150 को नहीं। कंपनी 150 प्लस कंट्रियों के अंदर उस टाइम बिजनेस कर रही थी। कहते अगर इंडिया की बात करें छोड़ दो, फॉरेन के अंदर ऐसे ऐसे देश हैं जहां पे कोई भी कंपनी वैसी काम नहीं कर सकती। तो कंपनी 150 प्लस कंट्रियों के अंदर बिजनेस कर रही है, तो आप सोच लीजिए। मेरा एक डाउट तो क्लियर हो चुका था। दूसरा डाउट था दोस्तों मेरा कि अच्छा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट घर घर बेचने पड़ेंगे, प्रोडक्ट घर घर बेचने पड़ेंगे। तो बड़ा अच्छा सवाल जवाब दिया उन्होंने। कहता सुरेंद्र जी दूध पीते हो आप? मैं कहा भी दूध तो दुनिया में हर बंदा पीता है तकरीबन। कहते दूध कहाँ से लेते हो? मैं कहा भी ऐसे है कि हमारे खुद की गाय रखी हुई है, 2 भैंसे हैं। कहते वैसे दूध कहाँ से लेते हैं अगर हम आपके पास गाय ना होती? मैं कहा हमारे गांव में दूध वाले हैं 2, मैं उनसे दूध लेता। कहता कितने साल से जानते हो दूध वाले को? मैं कहा पिछले 20-25 साल से दूध बेच रहे हैं वो। कहते वो अमीर हो गए? मैं कहा नहीं भाई, पहले मोटर साइकिल पे थे, अब मोटर लग गई, मोटरसाइकिल आए उनके पास, इससे जड़ा कुछ बड़ा कुछ नहीं हुआ। कहता आपके गांव में कोई और भी दूध बेचता है किसी तरह का? मैं कहा भाई पैकेट बंद दूध आता है वेरका का, मतलब 2 लोग दूध बेचते हैं, पैकेट बंद कंपनी, वो चाहे अमूल हो चाहे वेरका, दूसरा दूध वाला। कहता दोनों में से अमीर कौन है? भाई सिंपल सी बात है, कंपनी पैकेट बंद वाली कंपनी। कहता कभी उसका मालिक आपने बेचते हुए देखा? मैं कहा नो। कभी उसकी गायें देखी हो, खेत देखे हो? मैं कहा नो। कहते वो दूध दूध कहाँ से लेता है? मैं दूध वालों से ही। कहता सोच के देखिए सुरेंद्र जी, जो दूध खुद उत्पादन कर रहा है वो अमीर नहीं, जो कंपनी दूध बनाती भी नहीं, पैदा भी नहीं करती, उसके पास गाय भी नहीं है, वो अमीर है। चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि जो हमारे गांव का दूध वाला है या आपके गांव का दूध वाला है, वो ज्यादा दूध नहीं बेच पाता, 1 क्विंटल 2 क्विंटल दूध 4 क्विंटल दूध बेचता होगा। पर वेरका ने लाखों टन दूध बेच दिया। कैसे? एक नेटवर्क बना के। अब चंडीगढ़ की बात करें, अगर 50 सेक्टर है चंडीगढ़ के अंदर, तो एक सेक्टर के अंदर 4 बूथ हैं। किसके? वेरका की। अब 4 बूथ है तो 200 बूथ तो इंडिया चंडीगढ़ में ही हो गए। फिर पंचकुला, मोहाली, पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तक दूध जाता है वेरका का। कहते कितना बड़ा नेटवर्क है इनका? मैं कहा बहुत बड़ा। क्या दूध वाला ये नेटवर्क बना पाया? मैं कहा नो। इसलिए सुरेंद्र जी, अगर आप घर घर बिजनेस प्रोडक्ट बेचने के बारे में सोच रहे हो तो आप अमीर नहीं हो सकते। मैं क्या अच्छा, यहाँ तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बंदे जोड़ने पड़ेंगे। कहता हमें भी यही लगता था कि आपका नेक्स्ट सवाल यही होगा कि बंदे जोड़ने पड़ेंगे। कहते आप करते क्या हो? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कहते वहां पे? मैं कहा मैं लेबर रखता हूँ।
लेबर कितने लोग, 40 लोग 35 लोग मेरे पास लेबर के हैं। तो कहते कितने टाइम से आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो? मैं कहा पिछले 15-16 साल से। पिछले 15-16 साल से? कहता पिछले 15-16 साल से आप 40-35 लोगों को जोड़ते आ रहे हो। क्या बिना लोगों के, बिना बंदों के काम होता है कहीं पे? नहीं। कहता अगर आप खुद का कोई बड़ा तगड़ा फैक्ट्री खोलोगे, क्या अकेले चला लोगे? मैं कहा नहीं, बंदे रखने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है सुरेंद्र जी, समझिए इस बात को कि बिना लोगों के काम तो कहीं पे भी नहीं होगा, बंदे तो जोड़ने पड़ेंगे। अगर इस बात को हम नेटवर्किंग के तौर पे देखें कि हिंदी शब्द है बंदे जोड़ने वाला काम, इंग्लिश शब्द है नेटवर्किंग, तो मार्केट में जो लोग अमीर है उनका तो खुद का नेटवर्क है। आपके गांव के पास कोई बर्गर वाला अच्छा बर्गर बनाता है, वो अमीर नहीं हुआ, पर मैकडी क्या बेचती है? वो भी बर्गर बेचती है, उसने नेटवर्क बना के बेचा। दोस्तों, आपके शहर में बैंक, कार, हाँ जी, एयरटेल, रिलायंस, मैकडी, केएफसी, इन सभी ने नेटवर्क तो बना रखा अपना। कहता अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो आप क्यों नहीं? तो बात सही है। बात मतलब बंदे जोड़ने वाला काम नेटवर्किंग तो हुआ वो। मैंने आज से 23-24 साल पहले जॉब की है, जहां पे मैं जॉब करता था, 6 मंथ जॉब की मैंने। मैं जॉब को बुरा नहीं बोलूंगा, मैंने एक्सपीरियंस है मेरे पास जॉब का भी। तो दोस्तों वहां पे भी 100 लोग काम करते थे, 100 लोग जुड़े हुए थे। सही है, बिल्कुल। तो बंदे जोड़ने वाला तो काम तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, या तो आप जाके कहीं ना कहीं जुड़ोगे किसी कंपनी में, या अपने लिए जोड़ लो। तो समझ में आ गया। लास्ट सवाल था मेरा, अच्छा अब लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, भाई आ जाओ देख लो। कहता अगर खुद का शोरूम खोल लो, क्या रोड पे खड़े होगे लोगों की इंटरव्यू लोगे आप कि भाई आ जाओ मैंने शोरूम खोला है, 50 लाख का, काम करके देख लो? मैं कहा नहीं, मैं तो प्रॉपर बैठ के चेयर पे इंटरव्यू लूंगा, क्योंकि मैंने 50 लाख लगा रखा है। तो भाई यहां भी तो कंपनी आपको बिजनेस पार्टनर बना रही है, बिजनेस पार्टनर। तो समझ में आ गया। अब दोस्तों करना क्या है, करना क्या है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, जरूरी है ये चीजें जाननी, नहीं तो आप कहोगे सर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली हमें, प्लीज और बताओ। तो 1 मिनट मैं शेयर कर लेता हूं स्क्रीन, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दोस्तों। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, जिंदगी के अंदर, जिंदगी के अंदर हमें चाहिए क्या? अगर ये चीजें क्लियर हो जाए कि जिंदगी में चाहिए क्या, तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, हमें जिंदगी में चाहिए क्या? सबसे पहले पैसा। इस चीज को आप लिख भी ले तो अच्छी बात होगी, आपके याद रहेगा। सेकंड चीज क्या मिल चाहिए हमें जिंदगी में? हाँ जी, टाइम। पैसे के साथ साथ टाइम भी हो। फिर ये चीज बहुत अच्छी लगती है हमें, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, 1.25 लाख का फोन, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज, एक i20 जैसी गाड़ी। तो फिर एक चीज और आती है, हेल्थ। हेल्थ, सेहत अच्छी हो जी, सबसे बढ़िया। ये चीज कभी हमने सोची नहीं। सिक्योरिटी, कि अगर कुछ हो जाता है तो सिक्योरिटी के लिए घर वाले कहाँ जाएंगे? अब दोस्तों ये चीजें पाने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये तो देख ले हम। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास जॉब, पढ़ो लिखो जॉब। मैं जॉब को बुरा नहीं बोलूंगा दोस्तों, जॉब मैंने की है, पर ध्यान से समझिए, क्या जॉब के अंदर पैसा है कि आज आपके खर्चे भी पूरे हो जाएंगे? दोस्तों आज के टाइम में 15 से लेके 20 हजार रुपए की जॉब मिलती है हमें। चलो आप पुराने हो, आपकी 30 होगी, 35 होगी, 40 होगी, पर सोच के देखिए आज घर का खर्चा ही तकरीबन 40 हजार रुपये पहुंच चुका है, 40 हजार रुपये पे पहुंच चुका है। फिर तो खर्चे भी पूरे नहीं होंगे। जॉब में पैसा ज्यादा नहीं है। क्या जॉब वाले के पास टाइम होता है जी? नो। क्या जॉब वाले का कभी लाइफस्टाइल बनता है? नो। अब बात करते हैं हेल्थ की। आज आप यंगस्टर हो, आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, आप ज्यादा काम कर लेते हो, लेकिन जब आपकी उम्र 40-45 पहुंच जाएगी, क्या इतना सेहत रहेगी आपके पास? हालात बद से बदतर हो रहे हैं सेहत के, तो सेहत भी डाउन हो जाएगी। बात रही सिक्योरिटी की, जिस प्राइवेट कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, क्या वो कभी बाहर नहीं निकाल सकती है आपको? कभी बाहर निकाल सकती है दोस्तों। कभी भी एक नोटिस आएगा कल से आपने जॉब पे नहीं आना। कोरोना के दौरान आपने देखा कितने लोगों की जॉब चली गई। और गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, क्या आज किसी को पेंशन मिलती है? 2004 के बाद बंद होगी।
2004 के बाद पेंशनें बंद होगी, तो सिक्योरिटी कहां गई दोस्तों? पहले कोई बंदा गुजर जाता था सरकारी जॉब पे तो घर वालों को जॉब मिल जाती थी, आज कहां मिलती है जी? तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया कि यहां से कुछ बड़ा होने वाला नहीं। एक चीज बहुत अच्छी है, कहते हैं बिजनेस करना चाहिए जिंदगी के अंदर, अगर कामयाब होना है तो बिजनेस करना चाहिए। पर दोस्तों पैसे से पैसा, पैसा आएगा कहां से फिर? अगर पैसा होता हम यहां थोड़ी बैठे होते, क्योंकि बिजनेस क्या मांगता है? इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट के अंदर मिनिमम मिनिमम छोटा सा बिजनेस भी खोलना है जहां से आप 50,000 कमा सको, तो कम से कम नहीं कहूंगा 20 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट होता है 50-60,000 70,000 कमाने के लिए। पर दोस्तों 20,000 कहां से आएगा? 20,000 20,000 कहां से आएगा? कहां से आएगा 20,000? अगर खुद की दुकान भी खोल लोगे तो टाइम तो वहां भी नहीं होगा। सुबह 6 से लेके सुबह 6 से लेके रात को 10 बजे तक आप क्या दुकान पे बैठोगे जी? अगर आपको लगता है कि 10 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, दुकान बंद कर दोगे आप? दुकान बंद कर दोगे आप? शायद नो। लाइफस्टाइल की बात करें दोस्तों, आप कई बार जाते होगे शॉपिंग के लिए, बड़े बड़े शोरूम के अंदर लाला जी बैठे हैं मोटे मोटे, गलत माफ करना अगर किसी को बुरा लगे, पर मैं कहता हूं सेहत की बात, शुगर, बीपी, थायराइड, मोटापा, घुटने जवाब देंगे। हाँ जी, ये सारा लाइफस्टाइल, हाँ जी, हेल्थ नहीं रहेगी। हाँ एक चीज हो जाती है लाइफस्टाइल, अगर बिजनेस चल गया, अगर बिजनेस चल गया। पर दोस्तों कहते हैं पहले 5 साल के अंदर 90% बिजनेस खत्म हो जाते हैं, पहले 5 साल के अंदर ही। आपने देखा होगा आपके एरिया के अंदर बड़े बड़े शोरूम खत्म हो गए। सिक्योरिटी की बात करते हैं दोस्तों, मैंने खेती बाड़ी की है, 14 साल मैंने खेती बाड़ी की है जी। अगर मुझे कुछ हो जाता मेरी वाइफ खेती बाड़ी कर लेती? अगर मैं टैंकर चलाता हूं, अगर मेरी वाइफ, मुझे कुछ हो जाता मेरी वाइफ टैंकर चला लेती? शायद नो। दोस्तों मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं, क्या मेरी वाइफ टेंडर भर लेगी? नो। तो सिक्योरिटी तो यहां भी नहीं है फिर। जब तक है तब तक पैसा आता है, एक्टिव इनकम, जिस दिन कुछ हो गया दुकान बंद। अब दोस्तों एक चीज आज आपको मिली है जिसे मैं FLP कहता हूं, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मुझे 2015 के अंदर ये मिली थी। यहां पे शुरुआत के अंदर पैसा नहीं है, कहते जी हाँ कल को ही लाख रुपए आ जाएगा। हाँ मुझे, मैं 1 साल में ही यहां पहुंच गया था, लाख को क्रॉस कर गया था तकरीबन तकरीबन। टाइम मेरे पास फ्रीडम है जी, फ्री हूं जी मैं, कहां जहां चाहूं जहां से बैठ के मैं मीटिंग कर सकता हूं। हाँ जी। लाइफस्टाइल की बात करें दोस्तों, 7 तारीख को साउथ अफ्रीका जा रहा हूं, पहले 6 कंट्रियां घूम चुका हूं, पहले से 6 कंट्रियां घूम चुका हूं, 7वीं कंट्री जा रहा हूं 7 तारीख को, साउथ अफ्रीका भी फ्री। हेल्थ की बात करूं दोस्तों, आज मेरा कृपा है मालिक की दुआओं आप लोगों की हैं कि मेरे घर में मेडिसिन नहीं है, बिल्कुल हेल्दी हूं। सिक्योरिटी की बात करते हैं दोस्तों, अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं यहाँ पे हूं, मेरी इनकम 4 लाख रुपए लगाते हैं जी, मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा जो बिजनेस है मेरी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगा, वाइफ के बाद मेरे बेटे को। आपको लगता है जी मार्केट में ये ऑप्शन है? हाँ जी, आपको लगता है जी मार्केट में ये ऑप्शन है? तो सोच के देखिए, ये चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। हाँ जी, ये चीजें आपको तब मिलेंगी जब इनको सीखोगे। अब आती बात दोस्तों, मेरे अकाउंट में पैसा आता नहीं आता। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे सर कोई चेक तो दिखाओ, कोई अमाउंट तो दिखाओ जो आई हो आपके अकाउंट के अंदर। हाँ जी, 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन दूसरी शेयर कर लेता हूं जहां से आपको पता लगेगा कि वाकई में मैं कैसे कैसे आगे बढ़ा। 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड। मैं PPT खोल लेता हूं, और ये चीजें ध्यान से देखना दोस्तों, कई बार हम मिस कर देते हैं, फिर हम कहते हैं सर मैंने देखा नहीं ध्यान से, मुझे दोबारा दिखाओ, क्योंकि 250 लोग बैठे इस मीटिंग के अंदर, है ना? तो नजर तभी आएगा जब प्रॉपर आप देखोगे इसको। 1 सेकेंड, PPT ऊपर हो जाएगा। दोस्तों ये कौन है बंदा? ये मेरी पिक है 8 साल पहले की, सोच के देखिए, ये सुरेंद्र सिंह आज आपके सामने बैठा है ब्लेजर डाल के। मेरी तो पूरी जिंदगी ही चेंज हो चुकी है फॉरएवर में आके। नहीं, इससे पहले मैं एक कुर्ता पजामा, सिर पे कभी कभी पगड़ी नहीं तो परना बांध के चप्पलें डाल के घूमता था, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। अब दोस्तों ये मेरा कारोबार था, ये मेरा ट्रैक्टर है, ऐसे मेरे पास 4 ट्रैक्टर थे, वाटर टैंकर का बिजनेस था मेरे पास। अब सोचिए दोस्तों, 2.5 लाख कमाने वाले का स्टेटस, 2.5 लाख कमाने वाले का लाइफस्टाइल क्या आप लोगों के सामने ही है। हाँ ये जरूरी था कि चंडीगढ़ में रहते हुए मेरे पास 2 गाड़ियां थी पहले से, एक फॉर्चूनर एक अल्टो गाड़ी। अल्टो गाड़ी आज भी मेरे नाम से चल रही है, फॉर्चूनर मैं बेच चुका हूं सन 2000। दोस्तों ये नहीं कहूंगा बहुत अमीर हूं, मैं अमीर था, नो आई एम सॉरी, माफ करना, पर फिर भी हकीकत दिखानी पड़ती है। ये ऊपर का घर है मेरा सन 2000 का पुराना,
फॉरएवर में आने से पहले ही मैं 1 करोड़ रुपए की कोठी डाल चुका था 2014 के अंदर। ठीक है जी। अब दोस्तों, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं या नहीं हूं, इस चीज को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन एज कॉन्ट्रैक्टर, नाम मेरा सुरेंद्र सिंह एज कंपनी। ठीक है जी। 2023 तक वैलिड है, 2023 तक। ठीक है जी। ये कहां का जी? चंडीगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। अब दोस्तों, शुरुआत कहां से हुई फॉरएवर की? 15/5/2015 को मैंने शुरुआत की। 15/6/2015 को मुझे पहला चेक आया फॉरएवर के अंदर, 8,825 रुपए। दोस्तों सोच के देखिए, 2.5 लाख कमाने वाले के घर में 8-9 हजार रुपए आया, तो घर वालों ने क्या बहुत अच्छा बोला होगा कि शाबाश। दोस्तों ने बड़ी पार्टी कि भाई सुरेंद्र बहुत पैसा लग गया तो कमाने। दोस्तों लोगों ने उल्टा सीधा बोला, तू पागल है, तू 2.5 लाख कमाने वाला इन कंपनी में लग गया, ये कर लग गया, तू ये लग गया कर। मुझे पता था कि मेरे बच्चों की फीस मैंने भरनी है। मुझे पता था कि फॉरेन घूमने जाने के लिए पैसा मुझे खर्च करना पड़ेगा। मुझे पता था कि वाइफ को शॉपिंग मैंने करानी है, खर्चा मैंने। तो दोस्तों कहना क्यों मानूं? मैं कहना उनका मानूं जो पैसा कमा रहे हैं मार्केट के अंदर पहले से 2-2.5 लाख रुपया। जो कमाई 10-15 हजार रुपया रहा है, वो मुझे क्या सलाह देगा? तो मैंने किसी की सलाह नहीं मानी, मैंने अपने मन की मानी, क्योंकि मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जो दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है। मैं एग्जांपल दूंगा यहीं पे आप लोगों को। दोस्तों 1980 के अंदर कंप्यूटर इंडस्ट्री आई थी, कंप्यूटर आया था इंडिया के अंदर 1980 में। क्या आपके दादा ने बिजनेस किया कंप्यूटर का? आप बोलो नो। तो हम क्या बन गए? कस्टमर। आज जिस फोन के ऊपर आप ये वीडियो, ये पीपीटी लगा रहे हो, वो कंप्यूटर ही है। तो हमने बिजनेस नहीं किया, क्या बन गए? कस्टमर। 1990 आया, .com आई, इंटरनेट आया, हमने बिजनेस किया? पापा ने, दादा ने? नो। आज क्या बन के बैठे हैं जी? कस्टमर। 2 GB शाम तक फूक देते हैं। सन 2000 आया, आपके एरिया के अंदर जमीन के रेट बहुत सस्ते थे, प्रॉपर्टी के रेट बहुत सस्ते थे। क्या आपने 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ लिया? शायद नो। आज आप उंगली नहीं कर सकते प्रॉपर्टी की तरफ, इतनी महंगी हो चुकी है। मैं लेटेस्ट बात करता हूं, सन 2002 के अंदर फोन आने शुरू हुए थे। अगर आपके पापा को कोई ऑफर देता कि भाई इस चीज का बिजनेस शुरू कर दो, आने वाले टाइम में मजबूरी बन जाएगा ये, मजबूरी। क्या आपके पापा ने 2002 में बिजनेस शुरू किया? शायद उस टाइम तो ये बोल रहे थे कि ये तो अमीरों के चोचले हैं, ये किसने लेना है, ये तो बहुत महंगा गैजेट है, कौन लेगा इसको। पर दोस्तों आज घर में जितने मेंबर हैं उतने फोन यूज कर रहे हैं, हम कस्टमर बन गए। तो दोस्तों 2015 से पहले मैं उन इंडस्ट्रियों का कस्टमर बन चुका था जिनको मैंने नहीं किया। तो 2015 में अगर ये बिजनेस भी ना करता तो कस्टमर तो बन के बैठा था पहले से। कैसे? आप बोलिए। आपके एरिया के अंदर बीमारियां कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं। हॉस्पिटल वो भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर वो भी बढ़ रहे हैं, जिम वो भी बढ़ रहे हैं, सैलून वो भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर अपनी मम्मा से पूछोगे आज आप कि मामा जब आपकी शादी हुई थी सैलून गए थे? मामा शायद बोलेगी नो बेटा, मैं सैलून नहीं गई थी, क्योंकि उस टाइम सैलून होते नहीं थे। आज सिस्टर की शादी होती है तो हफ्ता पहले सैलून बुक होते हैं। अब हेल्थ का कारोबार आप लोगों के सामने बढ़ रहा है, आंखों के सामने, और 2015 में भी बढ़ रहा था। अब हाँ, एक बात कह सकता था मैं, ये काम नहीं चलते, ये काम नहीं चलते, तो दादा पापा ने यही तो कहा था पहले। तो मैंने क्या किया? इसको सीखना शुरू किया। अब दोस्तों आप पहले से अपने घर में हेल्थ के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप हॉस्पिटल भी जाते हो, आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, आप सैलून भी जाते हो, घर में टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, क्रीम्स यूज कर रहे हो पहले से। अगर आप ये बोलोगे सर मैं ये काम नहीं करूंगा, तो मत कीजिए, कोई बात नहीं, कस्टमर तो आप बन के बैठे हैं पहले से। तो मेरा पहला चेक 15/6/2015, तकरीबन 8,825 रुपए मेरे नाम का, सुरेंद्र सिंह। पूरे 1 साल के बाद 15/7/2016 मैं 90,000 पे पहुंच गया दोस्तों, मैं मैनेजर बन गया। मुझे 1 साल लगा यहां मैनेजर बनने में। और खुद सोचिए दोस्तों, मार्केट के अंदर कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा रास्ता है जहां पे आप 1-1.5 साल चल के लाख रुपए पहुंच सकते हैं? आप बोलोगे नो सर। दोस्तों लोगों को 40 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, तब जाके वो 1 लाख में पहुंचे होंगे, वो भी सरकारी नौकरी होगी तब। पर आज तो इम्पॉसिबल है दोस्तों। उसके बाद ये मेरे स्टेप टू स्टेप मुझे अचीवमेंट मिली। पहले मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, फिर मैं सुपरवाइजर बना, फिर असिस्टेंट मैनेजर बना, फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, मैं मैनेजर बना, मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ। फिर मैंने i20 गाड़ी ली 8.5 लाख रुपए की। जो लोग मुझे बोलते थे तो कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा कुछ नहीं होगा, उनके मुंह बंद हो गए दोस्तों। उनके मुंह कैसे बंद हुए? तो दोस्तों उन्होंने मीठा मुंह भी नहीं किया, कंग्रेचुलेशन करने के लिए भी कोई नहीं मुझे आया, क्योंकि उनको पता शर्म से बात आ नहीं सके वो। अब दोस्तों उसके आगे बढ़ा, 2017 में दुबई गया, कंपनी तरफ से दुबई का ट्रिप लगाया।
फिर उदयपुर गया अपनी वाइफ के साथ। हाँ जी, उदयपुर गया अपनी वाइफ के साथ। 1 सेकंड दोस्तों, 1 सेकंड। उदयपुर गया दोस्तों, उदयपुर फ्री ट्रिप लगा के आया। ताज वालों का होटल है ये, आप सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद पताया टूर गया मेरा, मैं पताया जाके आया। फिर मैं बना जी सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर पे जो इनकम थी मेरी वो 1.25 लाख को क्रॉस कर चुकी 2 साल के बाद। पूरे 2 साल में 1.25 लाख को क्रॉस कर चुका था दोस्तों मैं। अब दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे सर चेक आपके ये घड़ी भी वही लगा रखी है मैंने, जिस घड़ी की फोटो खींच रखी है वही घड़ी लगा रखी है अभी मैंने। ठीक है जी। अब दोस्तों 2018 में तकरीबन 2.25 लाख पे पहुंच गया मैं, 3 साल के अंदर अंदर 2.25 लाख पे मेरी इनकम। उसके बाद दोस्तों मैं रशिया गया। इन इन जहाजों के कभी सपने भी नहीं आए थे जिनके अंदर मैं सफर करना शुरू कर चुका था। सोच के देखिए दोस्तों, अभी साउथ अफ्रीका जा रहा हूं मैं, ले सबसे बढ़िया बढ़िया एयरलाइंस के अंदर। ये रशिया में मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूं दोस्तों, मॉस्को के अंदर, क्योंकि कई बार हमें शक होता है कि सर फॉरेन के अंदर कंपनी के ऑफिस हैं या नहीं है। तो आप खुद देखिए, इस ऑफिस के बाहर मैं खुद खड़ा हूं। बर्फ पड़ रही है। 2019 के अंदर मैं रशिया गया था। मैं हूँ जी। जी सत श्री अकाल जी। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਫਐਲਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਮਾਸਕੋ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ये रशिया की लैंग्वेज है जी। बाकी चक दो पट्टे, सब कुछ लाइव है। थैंक यू दोस्तों, आपको मार्केट में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो खुद ये चीजें दिखाएगा आपको। फिर दोस्तों कोरोना 2020 याद कीजिए, जब बड़े बड़े लोगों की जॉब चले गई, बड़े बड़े लोगों का बिजनेस ठप हो गया, पर मार्केट के अंदर ना तो हॉस्पिटल बंद हुए, ना डॉक्टर, ना केमिस्ट की दुकान, क्योंकि लोगों को सेहत ज्यादा चाहिए थी। और दोस्तों मैं करता था सेहत का बिजनेस, तो मेरे पास डिमांड और बढ़ गई। डिमांड और बढ़ गई क्योंकि बिजनेस होता है डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड बढ़ी तो इनकम भी बढ़ी। तो इनकम कहां पहुंच गई? जहां पे लोगों की जॉब लेस हो गए, लोगों का खर्चा करना बड़ा मुश्किल हो गया, वहां मेरी इनकम 3.25 लाख। 3.25 लाख 5 साल के अंदर। दोस्तों सोच के देखिए, कई बार तो ऐसा लगता है कि इतनी इनकम भी आ सकती है, पर मैं आपको अकाउंट के अंदर जरूर दिखाऊंगा ये इनकम। दोस्तों फिर मैं अपनी टॉप मॉडल क्रेटा गाड़ी लेके आया, वर्थ 19 लाख रुपए। टॉप मॉडल मुझे 19 लाख रुपए में पड़ी है, 18,90,000 रुपए में। सोच के देखिए दोस्तों, कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों को खर्चे से तंग थे, और एक तरफ मैं गाड़ियां खरीद रहा था। क्यों? क्योंकि मैं हेल्थ का बिजनेस कर रहा जो दिन पर दिन बढ़ रहा है। ये मेरे घर के बाहर खड़ी है गाड़ी। जो लोग कहते थे ना मेरा कुछ नहीं होगा, उनको मैंने गाना सुनाया फ्री में। अपने दम पे बनाऊं दोस्तों, यहाँ पे जीरो से शुरू कर जीरो से शुरू करते हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़े, आबू धाबी आके आया मैं। ये जहाज के अंदर बैठा हूँ आबू धाबी। ये मैं ही हूँ, कोई और है? देख लेते हैं जी एक बार। मैं ही हूँ जी 2022 के अंदर। फिर दोस्तों आगे बढ़े, सोरिंग मैनेजर बना। एक बहुत बढ़िया स्ट्रांग लेवल होता है सोरिंग मैनेजर। दिन पर दिन ग्रोथ हो रही है, क्योंकि लोगों को सिंपल सी सेहत चाहिए। बिजनेस ग्रोथ, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस भी बढ़ेगा। दोस्तों फिर मैं कनाडा गया, पर्सनल ट्रिप। यहाँ पे कंपनी ट्रिप नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, ये मैं खुद अपने अपने दम पे गया था कनाडा। दोस्तों कनाडा में घूमा फिरा। इनकम, आप सोचिए, मैं कनाडा के अंदर था और इनकम यहाँ अप जा रही थी, क्योंकि मैं एक ऐसा बिजनेस करता हूँ जहां मैं अकेला नहीं हूँ, पैसिव इनकम है। मेरे साथ बहुत बड़ा एक नेटवर्क काम कर रहा है। कैसे? अगर हम सोचें, एक मैकडी का मालिक, केएफसी का मालिक यूएस में बैठ के पैसे कमाता है इंडिया से, वो आप खुद तो नहीं आता यहाँ पे, उसका क्या है जी? नेटवर्क काम कर रहा है। तो मैं चंडीगढ़ में रहते हुए कितना पैसा कमा रहा हूँ जी? क्योंकि मेरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। अब दोस्तों ये है जी अक्टूबर 2022 की इनकम। अब अक्टूबर की इनकम कब आएगी? नवंबर में मुझे मेल आती है कंपनी तरफ से कि डियर सुरेंद्र सिंह, अब कुछ चीजें आपने नोट कर लीजिए, आपको बार बार दिखेंगी, वो याद रहेगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नंबर लिखा हुआ मेरा लास्ट में 0536।
वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर अर्निंग अबाउट रुपीज 4,70,850 रुपए 64 पैसे द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। दोस्तों टीडीएस कटा। कुछ लोग बोलते हैं सर कंपनी फेक तो नहीं है। जिस कंपनी का पैसा आपके पास टीडीएस कट के आ रहा है अकाउंट के अंदर, तो सरकार की देखरेख में आ रहा है। वो जितने की आज हमें जॉब नहीं मिलती उतने का हमें मैं टीडीएस कटवा रहा हूं। टीडीएस 23,542 रुपए 53 पैसे टीडीएस कटा। नीचे मेरा अकाउंट नंबर दिया हुआ है 1790179 लास्ट में। इस अकाउंट के अंदर 15/11/2022 को अमाउंट आई 4,47,308 रुपए 11 पैसे। राइट साइड पे आप टेस्ट मैसेज भी देख सकते हो, अकाउंट नंबर जो स्टेटमेंट है वो भी देख सकते हो। हुआ विश्वास? अक्टूबर की। अब ये नवंबर की, दिसंबर में आया पैसा। ये नवंबर में कितना पे होता मेरा जी? बोनस 4,30,000। अकाउंट के अंदर कितना आया? 4,08,875 रुपए 67 पैसे। राइट साइड पे फिर वही टेस्ट मैसेज, फिर वही स्टेटमेंट। अब देखते हैं दिसंबर। दिसंबर में मुझे फॉरेन से आए तकरीबन कितने जी? 10,000 समथिंग रुपए डॉलर आए। अमीरात बैंक इंटरनेशनल। दोस्तों मैं फॉरेन से भी पैसा कमाता हूं इंडिया में बैठे बैठे। सोच के देखिए, जहां पे मुझे पता भी नहीं कौन ऑर्डर डाल रहा है, कौन काम कर रहा है, वहां से भी मुझे कंपनी भेज रही है, वहां से भी कंपनी मुझे पैसा भेज रही है। सोच के देखिए दोस्तों, इससे बड़ी एथिकल कंपनी आपको कहां मिलेगी। अब दिसंबर का जो मेरा पेमेंट बनी, जो मेरा बोनस बना, वो मुझे जनवरी में आया। ठीक है जी। अभी जनवरी वाला फरवरी में आएगा, जल्दी आपको दिखाऊंगा। आगे आता रहेगा ये, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून चलता रहेगा ये। तो अब जो दिसंबर का है वो कितना है जी? डियर सुरेंद्र सिंह, आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है 910004870536। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर अबाउट रुपीज 4,68,671 रुपए 76 पैसे दिसंबर 2022। हाँ जी, ए सम ऑफ रुपीज 4,45,238 रुपए 17 पैसे। टीडीएस वही 23,433 रुपए 59 पैसे। अकाउंट नंबर नीचे लिखा हुआ है। 13 जनवरी 2023 को ट्रांसफर हुए। आपके सामने स्टेटमेंट और टेस्ट मैसेज। अब दोस्तों कनाडा गया, ये चीजें पर्सनली कभी जिंदगी में देखनी थी। ये नियाग्रा फॉल है जी, ये पर्सनल ट्रिप था मेरा। सपनों में भी कहीं नहीं आ रहा था, पर यहाँ फॉरएवर ने इतने कामयाब बना दिया। हाँ जी, मैं पर्सनल ट्रिप 8-8 लाख 7-8 लाख पर्सनल ट्रिप में आया हूँ। ये कनाडा के ऑफिस में खड़ा हूँ जी। आगे ये ऑफिस है कनाडा का। हाँ जी दोस्तों आज मैं खुद इस ऑफिस के अंदर हूँ कनाडा में। दोस्तों मैं कोई छोटी मोटी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये बिजनेस कनाडा में चल रहा है, आबू धाबी में चल रहा है, दुबई में चल रहा है, मॉस्को के अंदर चल रहा है, तो भाई आपके इंडिया में भी चल रहा है। क्या लिखा हुआ जी? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कनाडा INC। दोस्तों इससे बड़ी आपको प्रूफ कोई नहीं दे सकता मार्केट के अंदर। अब दोस्तों सिंपल सी बात, अब लास्ट में एक दो चीज क्लियर करूंगा, फिर हम बिजनेस क्लोज करने की तरफ जाएंगे। दोस्तों जो बिजनेस होता है डिमांड और सप्लाई पे, मैं आपको एक डेमो करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। ये पानी है मेरे हाथ में, ठीक है जी, ये मेरे हाथ में पानी है बिल्कुल साफ। ये बिजनेस बढ़ क्यों रहा है दिन प्रतिदिन? मैं पी के दिखाता हूं। अब जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी आंतें बिल्कुल साफ होती हैं। अब बोलो आंतें क्या होती हैं? हमने पढ़ा है दोस्तों, 9वीं 10वीं के अंदर पढ़ा है हमने, छोटी आंत बड़ी आंत। इसका काम क्या होता है? जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, उसको हजम करना, आगे बॉडी को खून देना, खून बनाना, न्यूट्रिशन देना, जिससे बॉडी चलती है। अब पुराने टाइम में हमारे बुजुर्गों की एज कितनी होती थी जी? 100 साल, 95 साल, 90 साल। आज कोई 60 क्रॉस नहीं कर रहा। हालात तो ये हो चुके हैं कि 10-10, 15-15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, शुगर हो रही है, कैंसर बढ़ रहा है। कारण क्या है दोस्तों? कारण वही जो हम जहर खा रहे हैं, जाने अनजाने में हम जो खुराक खाते हैं वो केमिकल वाली है। आज के टाइम में आप सोच के देखिए, ना तो कुछ खाना अच्छा रहा, ना हवा साफ रही, ना पानी साफ रहा। ये बीटाडीन है, इसको स्लो पॉइजन बोला जाता है, जख्मों के ऊपर लगाते हैं हम। मैं इसी को इसके अंदर डालूंगा, ध्यान से देखना आप। अब धीरे धीरे हमारी बॉडी में क्या जा रहा है जी? जहर। तो इस जहर की वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं जी, बीमारियां पैदा हो रही हैं। अगर आपसे पूछूं कि भाई ये पानी से बाहर आ जाएगा कभी, आप बोलोगे नो सर, तो बिल्कुल दोस्तों। पर मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर आपके घर में पानी वाली हौदी है, कोई टंकी नीचे जमीन में बना रखी है, उसके ऊपर जो टुल्लू पंप लगा हुआ है, वो कौन सा पानी उठा रहा है? गंदा। ऊपर टंकी का पानी कौन सा जा रहा है? गंदा। जब टैप खोलते हो कौन सा पानी आएगा? गंदा। तो दोस्तों हम 8-10-5 साल के बाद अपने घर वाली हौदी साफ करवाते हैं, हमें पता है पानी गंदा हो जाता है उसके अंदर। तो दोस्तों आपकी बॉडी
वो भी तो पेट एक टंकी है जो उसमें डाल रहे हैं, खा रहे हैं जाने अनजाने। सुबह से शाम तक मुझे एक चीज बताएं जो नेचुरल खाते हैं। फ्रूट वो केमिकल वाले आ चुके हैं, सेब के ऊपर 15 स्प्रे होती हैं। केला चंडीगढ़ में केरल से आता है, आते आते 10 दिन लग जाते हैं, 8 दिन। 8 दिन में केला नहीं पकता, पर रातों रात पक के मार्केट के अंदर आ जाता है। सोचिए, सब्जी का काम मैंने किया, भी कितनी स्प्रे होती हैं। तो दोस्तों, इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं। अब ये एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूं आप, सिर्फ एक प्रोडक्ट, बहुत लंबी रेंज है हमारे पास। और रेंज भी ऐसी है कि दुनिया के अंदर ना तो इसको कोई कॉपी बना कर सकता है, ना इसको बना सकता है, क्योंकि पेटेंट प्रोडक्ट है। अब ये एलोवेरा जेल है, यूएसए से इंपोर्ट होके आती है। मैं आपको 1 मिनट रुकिए, मैं पी के दिखाता हूं पहले, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे सर केमिकल तो नहीं है। जब हम सुबह उठ के इसको पीते हैं, हमारी बॉडी में जाता है ये, तो अभी जादू नहीं हुआ। देखिए पानी साफ हो गया, ये जादू नहीं हुआ। मैं दोबारा पी के दिखाता हूं आप लोगों को। हाँ जी, अब इस एलोवेरा ने क्या किया, जब आप खाली पेट पियोगे सुबह सुबह, तो आपके पेट के अंदर जितने भी टॉक्सिन है, जो हम पिछले 20 साल से, आपके मम्मी पापा पिछले 40 साल से जो जहर खा रहे हैं हम लोग, है ना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसने एलोवेरा ने अपने अंदर सक कर लिया। है अभी अंदर ही है, पानी पीने लायक नहीं हुआ ये, इसके अंदर जहर है किस्म की। अब उस जहर को एलोवेरा ने अपने अंदर सक कर लिया। अब जब आप खाली पेट सुबह पानी पियोगे, आधे घंटे बाद 1-2 गिलास, वो स्टूल के राही, बाथरूम के राही फ्लश आउट हो जाएगा। तो आपका पेट 2-3 मंथ के अंदर बिल्कुल साफ हो जाएगी बॉडी, तो बीमारियों से बच जाओगे। तो अगर आप लोगों से पूछूं, हाँ जी, इसकी डिमांड कम होने वाली है, बढ़ने वाली है? बढ़ने वाली है, मेरे सामने तो बढ़ रही है। 2015 में 0 से शुरू किया था, आज 4-4.5 पे पहुंच चुका हूं। तो बिजनेस होता है डिमांड और सप्लाई पे। जिस चीज की डिमांड बढ़ने वाली है, अगर आप सप्लाई करना सीख लो तो आप अमीर हो सकते हो। अगर सप्लाई सोच रहे हो कि घर घर बेच के, तो सप्लाई घर घर बेच के आप अमीर नहीं सकते हो। नेटवर्क जो दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने बना रखा है, बड़े बड़े लोगों ने बना रखा है। ठीक है दोस्तों, बाकी लास्ट में 1-2 शब्द बोलूंगा, फिर मीटिंग क्लोज करूंगा। कहते हैं समा और समझ इकट्ठे नहीं मिलती, जिसके पास ये इकट्ठी होती हैं वो कामयाब हो जाता है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हम लोग ना समझें, पर दोस्तों बिजनेस के बारे में आज तक किसी ने गाइड नहीं किया, बिजनेस के बारे में किसी ने गाइड नहीं किया। तो यहाँ आज आपके पास समा भी है, घंटा 2 घंटा 3 घंटे निकाल सकते हो आप। समझ हम दे रहे हैं जैसे मुझे दी थी किसी ने, तो दोनों जने मिलके, सभी जने मिलके कामयाब हो सकते हैं। लास्ट में कहते हैं दशा और दिशा, दशा और दिशा। हम रोते रहते हैं भगवान के सामने, भगवान मेरी दशा ठीक हो जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं हम भगवान को अरदास, पर सोचिए, मैं अपने घर पे लेता हूँ, मेरे दादाजी ने जॉब की आर्मी के अंदर, फिर खेती बाड़ी की। मेरे पापा ने खेती बाड़ी की। मेरे दादाजी 105 साल के गुजरे। मैं लास्ट में फिर मीटिंग खत्म करेंगे। मेरे दादाजी 105 साल के गुजरे, 60 साल जिंदगी के अंदर उन्होंने काम किया। मेरे पापा 50 साल में एक्सपायर हो गए थे। 20 से 50, 30 साल उन्होंने काम किया। कितने हो गए जी? 60 और 30, 90। 14 साल मैंने खेती बाड़ी की। 104 साल दोस्तों, 104 साल एक ही दिशा में काम करते रहे हम। घर में अल्टो तक नहीं आई, घर में अल्टो तक नहीं आई। पहले दिशा चेंज की, दशा अपने आप चेंज हो गई। तो अगर आप भी अपनी दशा चेंज करना चाहते हो, तो दिशा आज आप लोगों के सामने खड़ी है। इसको नॉलेज लीजिए, सीखिए, स्किल पैदा कीजिए। मार्केट के अंदर जो लोग जितना पैसा कमा रहे हैं, उनके पास उतना पैसा कमाने की क्या है? स्किल है। अगर आप यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर एक स्किल पैदा करनी पड़ेगी। वो स्किल क्या है? डेली मीटिंग। ना तो एक दिन में 10वीं हुई थी आपकी, ना एक दिन में 10 दिन में 12वीं हुई थी, ना एक मंथ के अंदर आपका कॉलेज हुआ था। टाइम तो थोड़ा लगा है। तो यहाँ भी अगले 5-10 दिन के लिए थोड़ा सीखिए, समझिए। अगर फिर भी कोई सवाल हुआ, तो जिन लोगों ने आज आपको लिंक दिया है, उनसे एक बार जरूर बात करें किसी भी डाउट्स के लिए। अगर ना क्लियर हुआ, तो उनसे मेरी बात करवा दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ओके।